शुरुआत में हम साना नाम की एक लड़की का इंटरव्यू दिखाया जाता है। साना के एक गीत में सबकी फेवरेट इनकी पसंदीदा थी, मगर 1 साल पहले वो कहीं गायब हो गई, जिसके बाद एजेंसी ने साना को चुन लिया उसकी बहन की जगह लेने के लिए। और बस तब्बू साना सबकी फेवरेट बनने के लिए काफी मेहनत कर रही है। अगले दिन उसकी आंख समंदर के किनारे एक आइलैंड पर खुलती है। साना की ही जैसे करीब 20 लड़कियों को इधर नींद से जागते हुए देखते ही इनमें से किसी को भी नहीं पता कि वो ये कह सुनकर बाकी सब लड़कियां भी साना की ही तरह उस एजेंसी के लिए काम करती हैं। साना को यहाँ उसकी एक दोस्त भी मिलती है जिसका नाम एरिना होता है, और भी दोनों मिलकर अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को पे ज्यादा लेती हैं, जिससे उनकी लीडर साथ ही इन सभी लड़कियों के गले में मेटल का एक कॉलर लगा हुआ है। बीच में एक लड़का अपने 2 गार्ड्स के साथ यहाँ आता है जो बताता है कि आप सब लड़कियों को इस साल होने वाली सिंड्रेला गेम के लिए चुन लिया गया है, जिसमें अब सभी को शामिल कर लिया गया है, यानी कि आपको इस गेम में हिस्सा लेना है। और मैं इस गेम का होस्ट सालेहपुर वो सारी कार भी हूँ। सुबह 07:00 बजे से आप लोगों को वो कार ढूंढने में लग जाना है, और शाम के 7 बजते ही एक क्लब जो कि दरअसल एक गेम खेलने की जगह है वहां पर पहुंच जाना। वहां सभी बीच कार्ड्स गेम खेला जाएगा। जो गेम हार जाएगा उसे इस गेम से निकाल दिया जाएगा, और सबके बैग में अपना अपना मोबाइल है जिसके अंदर सभी कार्ड की लोकेशन डाली हुई है। कार्ड्स का पता कि कौन सा कार्ड किधर है। डाके कार्ड्स अब सबको आसानी से मिल जाएं। जो भी आखिर तक इस गेम में टिका रहेगा, मतलब जो इस गेम को जीत जाएगा, उसे इस मूवी का सबसे फेवरेट बना दिया जाएगा। इन्हीं जिसे सब लोग पसंद करेंगे, जिसके बाद उसे इनाम मिलेगा। फिल्म और एड्स में काम करने के लिए वो सारे एल्बम्स मिलेंगे। एक लड़की बोलती है कि मुझे इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है, और यहाँ से जाने उसे झांसा देकर एक गार्ड अपने टैग का बटन दबाता है, जिसके फौरन बाद वो मेटल का कॉलर जो उस लड़की के गले में बंधा था वो आवाज करने लगता है, और फिर तभी अचानक उस लड़की की मौत हो जाती है। उन्हें ये नजारा दिखाकर गेम होस्ट कहता है कि तुम सबके कॉलर में जहर का इंजेक्शन लगाया हुआ है, जो हमारी बटन दबाते ही उस इंसान में चला जाएगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। तो यहाँ से भागने का तो बिल्कुल भी मत सोचना। अब ये जानकर सारी लड़कियां काफी डर जाती हैं और समझ जाती है कि इस जानलेवा गेम में फंस गई हैं। वो ये भी जान लेती है कि हमारी एजेंसी ने ही मोटी रकम लेकर हमें यहाँ पर भेजा है। इसके बाद टीम होस्ट उन गेम की ओर सुल बताने लगती। आइलैंड पर आप लोगों को टोटल 3 तरह के कार्ड्स मिले। गली का नाम है प्रिंस एक सटिप मदर ओरे के बीच, जिनके बीच एक ट्रायंगल की तरह गेम चलती है, जिस सटिप मदर को सटिप मदर विच को और विलियम्स को हराती जैसे ही लोग कार्ड्स के करीब जाएंगे, इन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कार्ड्स के वो काफी पास ही खड़े हैं। शाम को गेम की जगह पर 2 लोग आमने सामने आएंगे और अपना एक एक कार्ड आगे करेंगे। इन 3 कार्ड्स के मुताबिक, मतलब 3 सटिप मदर और विच में से जिसके पास भी विनर कार्ड होगा, मतलब कि सही वाला, वो इस गेम को जीत जाएगा, जबकि सामने वाला प्लेयर जो कि हार गया होगा उसे मार दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास 3 ऑप्शन कार्ड्स भी हैं, मतलब कि वो इनमें से किसी को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चुन सकते हैं। अब जितना भी वक्त वो इस आइलैंड पर गुजारेंगे, इनके मोबाइल में पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, और फिर इन पॉइंट्स की मदद से ही इन ऑप्शन कार्ड्स को खरीद सकते हैं। मोबाइल निकालकर देखती है कि उसके पास तो अभी सिर्फ 2 ही पॉइंट्स। इसके बाद गेम होस्ट आकर ये बताता है कि कोई भी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेगा, जबरदस्ती एक दूसरे से कार्ड हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, ना उसे भी गेम से निकाल दिया जाएगा मार। और इसी के साथ गोली चलाकर उस सिंड्रेला गेम की शुरुआत कर देता है, जिसके बाद सभी लड़कियां कार्ड ढूंढने के लिए आइलैंड के अंदर भागती हैं। आगे जाने पर सारा को एक कार्ड मिल जाता है, मगर वो उसे एलिना को धीरे धीरे किसी तुम रघुवीर वो दिखती है कि एक लड़की दूसरी लड़की के पीछे भाग रही है। उसे लगता है कि दोनों लड़ रही हैं, तो वो भी मदद करने के लिए इनके पीछे भागती है। अब जो लड़की पीछे भाग रही थी वो उस लड़की को पकड़ ही लेती है और उससे कार्ड छीनने की कोशिश करती है। तभी उस लड़की का
कॉलर बजने लगता है और वो मारी जाती है, जिसके बाद गेम होस्ट उसकी मौत का ऐलान करता है और एक बार फिर सबको बताता है कि ऐसा मत करो, एक दूसरे के साथ ना लड़े तो ही अच्छा है। जिसके बाद साना उस लड़की के साथ आगे बढ़ने लगती है। मोबाइल में कार्ड के करीब होने का बताया जाता है। भागल साना उस कार्ड को डाली थी, मगर ये कार्ड भी उस लड़की को ही रखने के लिए दीदी अब शाम के साथ बचने वाली थी। साना उस लड़की को कहती है, हमें गेम वाले एरिया में चलना चाहिए। वो लड़की सना से पूछती है, तुम कितने कार्ड्स मिले हैं? मैं खुशी खुशी साना अपने बैग से कार्ड्स निकालकर उसे दिखाने लगती है, जो 2 थी, और तभी वो लड़की उन कार्ड्स को छीनकर भाग जाती है। अब वो समझ जाती है कि इस लड़की ने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया है। एक धोखेबाज लड़की, और पहली लड़की जो मरी थी वो भी दरअसल इस चालाक लड़की के पीछे इसीलिए भागने थी। अपने कार्ड्स इसे वापस ले सकेगी। इसमें उसके भी कार्ड छीन लिए थे। जल्लाद लड़की कहती है, मेरे पास अब पूरे 5 कार्ड्स हो गए हैं। इस गेम को मैं ही जीतूंगी, और यहाँ से भाग जाती। अब साइना के पास कोई कार्ड नहीं बचा था तो वैसे ही उसे निकाल दिया जाएगा, जिस वजह से वो मायूस हो गई थी। मगर तभी उसे अपनी गांठ याद आती है, जिन्हें वो पॉन्स के जरिए खरीद सकती है। वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसके पोज काफी बढ़कर 1000 से भी ऊपर चले गए थे, जो एक हैरानी वाली बात। लेकिन इन पॉइंट्स से वो बस पंपकिन गाड़ी खरीद सकती है। बाकी 2 कार काफी महंगी थी। एलिना उसे कहती कि अगर तुम चाहो तो कुछ कार्ड मुझसे ले सकती हो, मगर साना मना कर देती है और अपने पॉड्स के जरिए वो ये पंपकिन कार्ड खरीद लेती है। 7 बजते ही गेम एरिया में मैच शुरू हो जाता है, जहां ग्रीन होस्ट कोई भी 2 लड़कियों को आमने सामने बुलाता है। दोनों अपना अपना कार्ड आगे करती हैं और पहले जाल में जो लड़की समझदार थी वो जीत जाती है, और दूसरी लड़की जो जाहिरा गेम को हार चुकी थी उसका कॉलर बचने लगता है, पर उसकी भी मौत हो जाती है। ब्याह की गार्ड्स जीतने वाली लड़की को उसका कमरा दिखाने ले जाते हैं, मगर जाते जाते वो लड़की मरी हुई लड़की से उसका बचा हुआ कार्ड भी छुड़ा कर ले जाती है। अब अगली मैच में वो चालाक लड़की जिसने साना से कार्ड छीने थी वो और साना सामने आती है, जो लड़की को पूरा यकीन था कि गेम तो मैं ही जीतेगी, क्योंकि साना के पास तो कार्ड ही नहीं है। लेकिन तभी साना को उसके खरीदे हुए 6 कार्ड्स दे दिए जाते हैं। दोनों अपने अपने कार्ड को आगे करती है तो गेम होस्ट उन्हें इन कार्ड्स के बारे में बताने लगता है कि अगर पंपकिन कार्ड जो साना के पास है उसके सामने अगर कोई भी नॉर्मल कार्ड डाला जाए तो इस गेम को रोक दिया जाता है, और जो दूसरा गार्ड है मिडनाइट व पंपकिन कार्ड को हरा सकता है, वो सबसे आखिरी ऑप्शन कार्ड है ग्लास कार्ड, जो इतना महंगा है कि मैं आपको क्या है। इसके बाद अब दोनों अपने आगे की चालें चलने लगती हैं, और साना ने सारे ही पंपकिन कार्ड्स खरीदे थे वो सारे मैच ही खत्म करती रहती है, जिसके बाद आखिर में उस लड़की के पास उसके सारे 5 कार्ड खत्म होते हैं, जिससे वो ये गेम हार जाती है। वो रोना धोना तो बोर करती है, मगर इसके बावजूद भी उसका कॉलर बचता है और उसे भी मार दिया जाता है। अब हालांकि उसने साना के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर फिर भी उसे उस लड़की की मौत पर काफी दुख होता है। इसके बाद साना को भी उसी कमरे में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। अब साना की दोस्त एलिना भी एक लड़की से इस गेम को जीत जाती है और वो साना के साथ वाले कमरे में आती है। दोनों कैमरा लगाकर दीवार के जरिए एक दूसरे से बातें कर रही थी। एलिना उसे कहती है, हमें भी एक टीम की तरह काम करना चाहिए। हम अलग अलग होकर इस आइलैंड पर कार ढूंढेगी और शाम होने पर उन्हें आपस में बांट लेंगे। रात में अचानक एक सपना आता है जिसमें वो अपनी बहन को इस आइलैंड पर भागता हुआ देख अगली सुबह गेम का दूसरा दिन शुरू हो जाता है, जहां अब सिर्फ 9 लड़कियां ही जिंदा बची थी। 7 बजते ही वो कार्ड को खोजने एलिन के अंदर चली जाती है। साना और एक लड़की की नजर एक साथ ही एक कार पर जाती है। तब साना जल्दी से भागकर वो कार ले लेती है, लेकिन इस चक्कर में वो खाई में गिरने वाली हो जाती है। लेकिन वो दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचा लेती है और मदद करने के बदले में वो साना से वो कार्ड हासिल कर लेती है। मगर जब साना थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे वहां एक और कार्ड मिल जाता है। साथ ही वो देखती है कि हर जगह पर कैमरा लगी हुई है। वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक जगह एक लड़की भी पड़ी मिलती है जिसकी एक कार खराब थी।
उस लड़की के पास जाती है तो देखती है कि उसकी पानी की बोतल काली हो गई थी। तब साना उसे अपनी बोतल से पानी पिला देती है। पानी पीने के बाद वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा कोई शुक्रिया अदा करने वाली नहीं हूँ। तुम्हें अच्छाई का नाटक करना बंद कर दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम पागल हो जिस तरह से कह रही हो। उसने कार ढूंढते हुए एक गुफा में जाती है, जहां एक लड़की आकर लकड़ी से उस पर हमला कर देती है और कहती है कि यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे सारे कार्ड हासिल कर लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये गेम जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जिसके बाद वो एलिना पर दोबारा से हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। वो उसे जान से मारने ही वाली थी कि तभी उसकी गोली का कौला बचने लगता है। उसकी खुद की ही मौत हो जाती है। तब ये होस्ट उसकी मौत का ऐलान करता है और कहता है कि बेशक कैमरा असल जगह पर नहीं है, लेकिन इस आइलैंड के चप्पे चप्पे पर हमारी नजर मरते ही एलिना उसके बैग से कार्ड निकालकर आगे बढ़ जाती है। शाम को सभी गेम वाले एरिया में पहुंच जाती है, जहां साना के पास पंपकिन के अलावा मिडनाइट गार्ड भी थी। पहला मैच एरिना का था। एक दूसरी लड़की के साथ जाते जाते साना उसे अपने सारे कार्ड्स दी है। एलिना उससे कहती है अगर मैं गेम में हार गई मतलब मैं मारी गई, तुम जल्दी से अपने सारे कार्ड्स वापस ले लेना। पहला मैच खत्म होता है। एरिना के पास पंपकिन गार्ड था। इसके बाद दूसरी चाल में सामने वाली लड़की मिडनाइट गार्ड चुनती है, जबकि एरिना विच कार्ड देगी। मोस उस लड़की को कहता है तुम गेम हार गई होगी। मिडनाइट गार्ड सिर्फ पंपकिन गार्ड को ही हरा सकता है, किसी कार्ड को नहीं। इसके बाद उस लड़की को भी मार दिया जाता है और एरिना सबके गले लगने के बहाने अपने सारे कार्ड्स उसे दी है। जिसके बाद आमने सामने आती है साना और वो लड़की जिसने खाई में गिरने से उसकी जान बचाई थी। वो लड़की यहाँ एक चाल चलती है। वो बताती कोचे और सामने कोई और कार्ड लाती है, जब एक साना पंपकिन कार्ड सामने रखकर इस मैच को रोक देती है। ऐसा कुछ देर तक चलता रहता है, मगर तभी आखिरी में उस लड़की के पास कांडा नाम की एजेंसी वो सामने रख देती है। इस युवक साधना अपना मिडनाइट वाला कार्ड रख देती है जिसने खरीदा था, और क्योंकि मिडनाइट कार्ड पंपकिन कार्ड को हिला देता है, वो लड़की इस गेम को हार जाती है। उसे मार दिया जाता है, जबकि साधना गेम को जीत अपने अपने कमरों में जाने के बाद एलिना साधना से कहती है कि मिनी आइलैंड में एक जगह करीब 10 कार्ड सी की 2 कलम एक साथ होगी। उस जगह पर कार फ्री में जाएगी। अब वो काफी परेशान थी। वो एलिना को कहती है कि मुझे ये फिक्र सता रही है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। इस पर एलिना मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर निकल गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब साधना को फिर से सपने में उसकी बहन नजर आती है जो लटकी हुई है। इसके बाद गेम का तीसरा दिन आ जाता है, जहां अब सिर्फ 4 लड़कियां ही जिंदा बची थी। प्लान के मुताबिक एलिना और साना उस 10 कार फ्री जगह पर जाने लगती हैं, जहां वो लड़की जिसकी आंख खराब थी वो भी उनका पीछा कर दोनों जगह पर जाकर देखती है कि यहाँ बस नहीं बल्कि बहुत सारे कार्ड पड़े हुए हैं, मगर उनमें से सिर्फ 10 कार्ड ही असली थे, बाकी सब नकली थी। तो वो असली कार्ड ढूंढने लगती है, मगर तभी वो खराब पड़ी लड़की जिनका पीछा कर रही थी इधर आकर इन सभी कार्ड कोर्ट आने लगती, जिस वजह से उसकी उन एलिना की बीच खींचातानी शुरू हो जाती है। जिस दौरान उस लड़की की आंख पर लगी पट्टी गिर जाती है, तब एलिना उसकी वो पेटी उठाकर उसका मजाक बनाने लगती है। वो लड़की अपनी पैटी लेने के लिए एलिना के पीछे भागती है और उसे नीचे गिरा देती है। तब एलिना जब रोटी चलाती या झूठ मूठ कर रोने लगती है। उसने उस लड़की को यहाँ साथ दिया था, इसने मुझे चोट पहुंचा दी है। उस लड़की का कॉलर भी बचने लगता है और किसी वजह से ही उस बेचारी की मौत हो जाती। इसके बाद एलिना उठती है और सोना से कहती है मानती हूँ तुम, लेकिन अब तुम मुझे अच्छाई का भाषण ना ही देना तो अच्छा। तुम पागल हो, डर हो, तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ धर कर बैठने से कुछ नहीं होता। इसके बाद वो साना को उसके हिस्से के कार्ड देकर बोलती है अब हमें अलग हो जाना चाहिए। इतनी ही देर में यहाँ तीसरी बची लड़की भी आती है। इन सब की वजह से बीमार सी पागल हो गई थी। वो एलिना की कार छीनकर पहाड़ की तरफ जाने लगती है और वो सारे कार्ड्स उस समंदर में फेंक देती है।
इसके बाद जब वो रो रही थी तो खुद भी वहां से फिसल जाती है, लेकिन साना उसका हाथ पकड़कर गिरने से उसे बचा लेती है। एलिना भी उनकी मदद करने आती है और साना को पकड़ लेती है ताकि वो गिना जाए, मगर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये तो मेरे पास कुछ अच्छा मौका है, मैं इन दोनों जिंदा बची लड़कियों को गिरा देती हूँ, इसके बाद मैं इस गेम को जीत जाऊंगी। इस सोच के बाद जेसी उस अन्ना को छोड़ती है तो वो दोनों नीचे समंदर में गिर जाती हैं। मगर शाम को हम देखते हैं कि साना मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा है। इस भी उस लड़की को भी समंदर से वो बाहर लाती है। वो लड़की साना को कुछ अच्छी बातें बोलकर उसका शुक्रिया अदा करती है और फौरन ही मर जाती है। इसके बाद गुस्से में साना गीली वाले एरिया में जाती है जहां एलिना अगर उसकी गोली से लग जाती है। वो देखती है कि एलिना का कॉलर तो पहले से ही बज रहा है। मरते मरते एलिना उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारी बहन को भी मारा था और तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं किया, जिसके बाद एलिना की भी मौत हो जाती है और 20 टीम में सिर्फ साना ही बची थी। वो पूछती है कि मैच खेले बगैर ही अपने एरिना को क्यों मारा। इस पर गेम होस्ट कहता है कि पिछले साल वो सिंड्रेला गेम में जीती थी और फाइनल मैच इसी आखिरी गेम में उसने तुम्हारी बहन को हराया था, लेकिन मुझे चेयरमैन ऑर्डर मिला था कि मैं एरिना को ये गेम जीतने नहीं दूंगा। वैसे भी वो बोलते तो गेम देखने वाले लोग उससे तंग आ गए हैं। आगे वो बताते हैं कि सिंड्रेला गेम है, पर इसमें जितने भी मैच दिखाए गए ये एक शो है जो आइलैंड पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है और लोग पैसे देकर ही शो को देखते हैं। इसके बाद इन पैसों को सभी प्लेयर्स की खूबियों के हिसाब से पॉइंट्स में बदल दिया जाता है। साना शुरू से ही यहाँ पर हर किसी की मदद करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो सब बिकने वालों की फेवरेट बन गई थी और यही वजह है कि उसकी पोल इतनी तेजी से बढ़ रही। जिसके बाद टीवी होस्ट को जेल की तरफ से ऑर्डर मिलता है कि साना को एक आखिरी गेम की लीड होगी फाइनल, जिसमें साना कहती है अब तो कोई जिंदा बचा ही नहीं। इसके साथ ही गेम की ने फौरन ही एक जगह से साना की बहन निकलकर गिरा दी, जो मरी नहीं थी बल्कि अभी जिंदा थी, क्योंकि पिछले साल वो आवारगी में हार गई थी मगर उसे मारा नहीं था और अब उसे एक और मौका दिया जा रहा है सबकी फेवरेट बनने के लिए, जिसके लिए गेम उसे अपनी बहन के साथ ही खेलनी है। वो अपनी बहन साना के सारे कार्ड्स उसे लेकर गेम खेलने चली जाती है, क्योंकि वो दरअसल एक खुदगर्ज लड़की थी जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन ये गेम जीते और सबकी फेवरेट बनी। मशहूर होने के लिए वो इतनी अंधी हो गई है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि सामने वाले से उसका क्या रिश्ता है। इस बार दोनों बहनों को आखिरी फाइनल मैच के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ आने से पहले साना ने एक ऑप्शन कार्ड खरीदा होता है, मगर वो कौन सा था ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसे वो कार्ड लाकर दे दिया जाता है। साना की बहन अपने कार्ड में से एक कार्ड चलाती है और साना से कहती है मेरी प्यारी बहन तुम ऐसा करो, जानबूझकर हार जाए इस गेम को ताकि तुम्हारी बड़ी बहन सपना पूरा हो जाए सबकी फेवरेट का। लेकिन सोना अपना इकलौता ऑप्शन कार्ड आगे करती दिए और ये कार्ड था ग्लास का। जब एक सूरज की मोस्ट कहते हैं कि साइना का कार्ड जीत गया है। ग्लास कार्ड असल में सबसे कीमती और खास है जो हर कार्ड को हरा सकता है और इसे खरीदने के लिए 30,000 पॉइंट्स लगते हैं, जबकि आज तक इस गेम में किसी के भी नहीं हुए थे और ये पहली बार हुआ था कि किसी ने उस कार्ड को खरीदा। इन्हीं साइना की पब्लिक ने गेम देखने वाले सारे लोग उसके साथ आए, उसे खूब पसंद कर रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं। वजह सिर्फ एक ही है, उसकी साइना की बहन रोते रोते यहाँ से भाग जाती है, मगर फिर भी उसकी मौत हो जाती। इसके बाद साइना भी आगे चली जाती है। भीम उसके पास आता है, कहता है वो इस साल की सिंड्रेला गेम की विनर हो, मतलब कि तुम इस गेम को जीत गई हो, जो कहकर वो उसे इनाम देता है और साइना दौड़ लेकर रोने लगती है और पानी में चली जाती है और उसके पीछे पीछे गेम होस्ट भी आता है। उसे पूछता है कि गेम जीतकर तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम सबकी फेवरेट बन गई हो, तुम्हारे लाखों फैंस तुम्हें देख रहे हैं, जरा इनकी तरफ देख। कैमरे की तरफ देखकर सिर्फ अपने फैंस के लिए मुस्कुराने लगती है, जबकि अंदर से वो काफी दुखी थी। हम इस गेम से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपनी जगह दूसरों के
बारे में सोचना चाहिए। बेशक हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं, क्यों ना हो। अगर हम अच्छी होंगी, हमारा दिल दूसरों के साथ होगा तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। हम आगे बढ़ेंगे। किस्मत भी हमारा साथ दीजिए। साइना के साथ उसने हमेशा सबके साथ अच्छा किया, जिसके बाद आखिर में उसके साथ भी अच्छा हुआ। उसे इनाम मिला और जिन्होंने दूसरों का बुरा सोचा उनके साथ बुरा ही हुआ। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचें और सबके साथ भी अच्छा करें। और मेरे इस मैसेज के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म होती।